कष्ट देता है, क्या क्या समस्याएं खड़ी करता है, आज इस विषय पे बात करेंगे। आसानी से समझे पहले, कई बार होता है कि ज्योतिषियों के पास जाओ, जानकार के पास जाओ तो पहले आपको बता देते हैं कि आपके पास काल सर्पयोग दोष है, आपको इसकी विधि करनी पड़ेगी, आपको इसको पूजा कराना पड़ेगा, तमाम तरह के वगैरह वगैरह बातें बता देते हैं। और कारण आप समस्या में इतने उलझे हुए हो, आपके पास इतनी समस्याएं हैं, जिसके कारण से जो भी बताया जाता है उस पर तुरंत ध्यान देते हैं और करने पे लग जाते हैं। काफी खर्च के बाद भी कभी कभी रिजल्ट आपको नहीं मिलता और हानि और पीड़ा वैसी ही बनी रहती है। इसलिए आज बहुत जरूरी विषय है इसको जानना कि काल सर्पयोग दोष है क्या, अगर है तो इसके द्वारा होने वाली पीड़ाएं क्या क्या है, किस तरह का कष्ट प्राप्त होता है, आज इस पे बात करूंगा। ध्यान पूर्वक सुने। अगर आप काल सर्पयोग दोष से पीड़ित हैं तो पहला परिचय कि बचपन में ही आपका विद्या अध्ययन अर्थात पढ़ाई रुक जाएगी, आप पढ़ाई बराबर नहीं कर पाओगे, पढ़ाई में बार बार बाधा आएगी और कोशिश करते करते भी पढ़ाई आपकी छूट जाएगी। आप जो विद्या अध्ययन कर रहे हो वो सफल नहीं हो पाएगी, आपकी पढ़ाई में पहली बार बाधा आ जाएगी। पहली समस्या बचपन ही खड़ी करता है। काल सर्पयोग आएगा तो पहली समस्या बचपन में ही खड़ा करेगा कि आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होने देगा, आपके विद्या अध्ययन में बाधा आएगी। दूसरा, जब आप युवा अवस्था में आओगे उस समय यह काल सर्पयोग आपके विवाह में बाधा कारक बनेगा, विवाह नहीं होने देगा, शादी विवाह में अड़चने पैदा करेगा और विवाह नहीं होने देगा, तमाम तरह की समस्याएं खड़ा करेगा। उसके बाद अगर आपने किसी भी प्रकार से यह सीढ़ी भी पार कर लिया आपने कि विवाह भी हो गया, तब तीसरा चक्कर यह फिर बाधा डालेगा कि आपके यहां संतान उत्पत्ति में समस्या खड़ा करेगा, संतान की प्राप्ति में दिक्कत आएगी। आपके घर में बालक का जन्म हो, बालक आए, आपके घर में संतान की प्राप्ति हो, फिर इसमें बाधा कारक बनेगा, उसमें भी अड़चने डालेगा और संतान की समस्या होगी, संतान उत्पत्ति की समस्या खड़ी हो जाएगी, उसमें दिक्कतें आएंगी। और फिर आगे अगर आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में सफल होने नहीं देगा, व्यापार को अच्छे ढंग से चलने नहीं देगा, बार बार उठापटक होगा, व्यापार हानि की तरफ जाने लगेगा, बड़ा नुकसान भी होगा, बहुत बार घाटे भी मिलेंगे, बड़ी हानि उठानी पड़ेगी आपको और आपको पता नहीं चलेगा किस प्रकार से आपकी हानि हो रही है। साथ ही साथ मित्रता का जहां व्यवहार है, यह काल सर्पयोग आपकी मित्रता को भी अच्छी ढंग से नहीं रहने देगा। जहां मित्रता है वहां विरोध पैदा कर देगा, वहां लड़ाई झगड़े करा देगा, आपकी जबान से कुछ कड़वे शब्द निकलेंगे जिसके कारण से आपके सारे बने बनाए कार्य बिगड़ने लगेंगे। तो मित्रता का जो व्यवहार है, मित्रता का जो संबंध है, प्रेम का संबंध है, वहां भी खटास पैदा करेगा, समस्या पैदा करेगा और जहां मित्रता है वहां कलह प्रारंभ हो जाएगी और आपकी दूरियां हो जाएगी, दो मित्र आपस में दूर हो जाएंगे, ऐसी समस्या पैदा करेगा। व्यवहार में आपके साथ जो लोग व्यवहार निभाते हैं, आप सोचते हैं कि बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, आपको महसूस भी होता है, परंतु व्यवहार करने वाले भी आपके साथ धोखाधड़ी करेंगे, आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, आपके साथ बातें अलग बात आएंगे और पीठ पीछे अलग ढंग की बातें करेंगे।
आपका व्यवहार भी कुशल नहीं रहने पाएगा, आपके व्यवहार में भी विक्षोभ उत्पन्न करेंगे, व्यवहार भी बिगाड़ कर रख देगा, आपका व्यापार भी बिगड़ेगा, मित्रता भी बिगड़ेगी, व्यवहार भी बिगड़ेगा। आप जो भी काम करने जाते हैं सभी कामों में अड़चने लाएगा, सब काम बनते बनते बिगड़ने लगेंगे। इसलिए पहले आपको जानना जरूरी है कि काल सर्प योग दोष है क्या, इसलिए जानिए। अगर जान करके आप उपाय कर रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लगातार विद्या अध्ययन में प्रॉब्लम हुआ, परेशानी हुई, आपका पढ़ाई बराबर नहीं पूरा हो सका, आपके शादी विवाह में समस्याएं खड़ी होती है, युवावस्था में विवाह में बाधा आता है, आपके यहां संतान उत्पत्ति में समस्या खड़ी होती है, आपका व्यापार बिगड़ रहा है, आपके मित्रता में खटाश हो रही है, तनाव हो रहा है, व्यवहार में लोग अलग ढंग का व्यवहार करते हैं, दो तरफा व्यवहार, दो तरह का व्यवहार, सामने कुछ और आड़ में कुछ और लगातार आपको हानि उठानी पड़ रही है, तो समझ लीजिए कि आप काल सर्प योग दोष से पीड़ित हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास स्वप्न आते हैं, स्वप्न में अगर सर्प आपका पीछा कर रहा है बार बार, तो भी समझ लेना कि आपके पास काल सर्प योग है। फिर इसका निदान करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। जब तक बीमारी का पता नहीं चलता तब तक अगर आप इलाज कर रहे हैं तो इलाज कर किसका रहे हैं, परिणाम आपके पास सही नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले बीमारी के कारण क्या है, बीमारी है या नहीं है, बीमारी किस तरह की है, समस्या किस तरह की है, परेशानी किस तरह की है, पीड़ा किस तरह की है, जब तक आप जानेंगे नहीं और उसका इलाज करेंगे तो समस्याएं और बढ़ती जाएंगी और आपको पूर्ण तरह लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए जो मैंने बताया उसको ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर इस विषय में आगे बढ़िएगा। मैंने पहले वीडियो में जो पहले अपलोड किए हैं वो वीडियो मैंने काल सर्प योग दोष से मुक्ति कैसे पाए, काल सर्प योग दोष की पीड़ा से कैसे बचे, इस सब पर मैंने बता चुका है। अगली वीडियो देख लेना और उसमें आप समझ जाएंगे और उसका उपाय करेंगे। फिर भी बार बार इस विधि को समझना, जानकारी लेना, फिर उपाय करना। बहुत सारे उपाय होते हैं काल सर्प योग दोष दूर कराने के, जैसे नारायण बलि का विधान है, नाग बलि का विधान है, महामृत्युंजय का विधान है, रुद्राभिषेक का विधान है, सर्पों की पूजा का विधान है, ऐसे ऐसे बहुत सारे विधान हैं जिसमें मैंने बड़ी सरलता से आपका कल्याण हो सके, आप काल सर्प योग दोष से मुक्त हो सके, उसकी पीड़ा से बच सके। इसलिए मैंने कई वीडियो ऐसे दिए हैं जिसको आप सुन करके समझ करके आप आसानी से अपना उपाय कर सकते हो और काल सर्प योग दोष के पीड़ा से बच सकते हो। आपके बिगड़े काम सुधरने लगेंगे, बनने लगेंगे, आप समस्याओं से बाहर आने लगेंगे, आपकी समस्याएं दूर होने लगेंगी। तो चलते चलते एक काम आप सब और जरूर करना, जो बातें मैं बता रहा हूं ये लोक हितकारी बातें हैं, जन कल्याणकारी बातें हैं, तो बहुत सारे लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए जिससे उनका भला हो सके, आप भी लाभ प्राप्त करें और अधिक से अधिक लोग इस बात को सुनकर समझकर अपने जीवन में अपनाएं और लाभ प्राप्त कर सकें। इसलिए आप अवश्य कोशिश करिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कुछ बात हमारी
सही या गलत लगती है, अगर हमारी बातों से, हमारे इस वीडियो से आपको लाभ हो रहा है, तो किस तरह का लाभ प्राप्त हुआ और किस तरह से आपने इस विधि को किया, उस सारी बात कमेंट करके हमें बताइए। कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट अवश्य करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आसानी से ज्यादा लोग लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज